Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Time to Learn. In previous lecture we were talking about the physiology, introduction of physiology. Now I will tell you about what is the internal structure of a cell. Let's start our lecture. What is cell? The cell is the basic unit of life, of living things, of life. It is formed when many protoplasm work together in the coordinate manner. So we can say that the protoplasm is the physical as well as the chemical basis of life. Within a cell के अंदर का जो एक fluid like structure होता है which is present within the cell, which is called the cytoplasm. Matrix of cytoplasm is called cytosol. Cytoplasm consists of 90% of water and dissolved nutrients and the waste product. A cell contains many organelles. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो मौजूद होता है, जो फ्लूइड लाइक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम ER भी लिखते हैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स. सेल एक अगर उस सेल को एक इंडिविजुअली पढ़ा जाए तो वो पूरी एक अपनी दुनिया अंदर रखता है. सेल के अंदर उसकी जो एक एक ऑर्गेनेलीज जो है उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, अपने फंक्शंस हैं. एक न्यूक्लियस की मैं बात करूँ, अगर न्यूक्लियस उसके सेंटर में मौजूद होता है, गोल्जी बॉडीज ले लें या लाइजोसोम, सबका अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ अ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. Firstly, it was discovered by the scientist Robert Hooke. It is the largest organelle in the cell. A nucleus have outer layer and inner layer. जैसे कि एक सेल की भी, सेल मेम्ब्रेन की भी, एक सेल की दो लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन. वो भी, उसको भी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं न्यूक्लियस के बारे में बता रही थी. न्यूक्लियस इस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसकी भी दो लेयर होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. अंदर का जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसे साइटोप्लाज्म से डिस्टिंग्विश करती है. DNA, this is the DNA nucleus. DNA contains genetic information. In the nuclear membrane, some places have some pores, which is called nuclear pore. What is nucleus? Nucleus is the aggregation of RNA is present in the nucleus. यानी कि RNA की सारी जो एग्रीगेशन होती है वो न्यूक्लियोलस में मौजूद होती है. In non-dividing cell, the genetic material is found in the form of network in the nucleus called chromatin network. जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसमें ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होती है. क्या चीज़? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड पार्ट और ऑर्गेनेली इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. और भी बहुत से पार्ट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द मेन कह लें, या ये कि इसका काम, इसका एनर्जी प्रोड्यूस करना है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट्स सिंथेसाइज्ड ATP. इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिनकी मेम्ब्रेन होती है. कुछ ऐसे ऑर्गेनेली भी होती है जो विदाउट मेम्ब्रेन के होती है. ये क्या है? इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. इसका शेप कैसा होता है? रॉड शेप होता है. रॉड शेप स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल. इट जनरेट एंड स्टोर ATP, क्योंकि ये खुद जनरेट करता है ATP, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. मुख्तलिफ किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इसमें मुख्तलिफ मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ATP प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा वो इस ATP या एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी करता है. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल. It contains its own DNA and ribosomes. It helps in the cell metabolism. It contains two phospholipid bilayer. The outer layer and the inner layer. इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी फोल्ड्स, जैसे कि आप देख रही है मैनी फोल्ड्स बने हुए
which contains manifolds called cristae, which contains mitochondria to synthesize ATP. इनके अंदर ATP सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP।